कहने का मतलब ये है 100% जर्मिनेशन कैसे हो धान की नर्सरी का, उसका सबसे बेहतर तरीका भैया ने बताया है कि आप 100% अपनी जो है नर्सरी का जर्मिनेशन कैसे ले सकते हैं। दूसरी बात है, इन भाई का कहना है कि ये इस तरह से सूखे खेत में भी धान की नर्सरी की बिजाई करके धान की नर्सरी का 100% तक जर्मिनेशन लेते हैं। तो ये कौन सा तरीका है, किस तरह से ये करते हैं कि भाई सूखे खेत में भी बिजाई की जा सकती है, एकदम धान की नर्सरी का नया तरीका है। तो जानेंगे किस तरह से ये तरीका रहता है, किस तरह से ये बिजाई करते हैं और किस तरह का इनका अनुभव है अभी तक का। देखो साथियों, ये नर्सरी डालने से पहले की तैयारी कर रहे हैं हमारे भैया। और ये जो धान है आप देखोगे हल्का हल्का जो अंकुरण इस धान में हो चुका है। तो किस तरह से ये अंकुरण किया है और क्या ये प्रोसेस रहा है, कितने समय का ये प्रोसेस रहा है, इस सब के बारे में बातचीत करेंगे। कौन सा धान है, कितने जो है बीज की ये अभी इस समय नर्सरी डाली जा रही है, कितने एरिया में डाली जा रही है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। भैया ये कौन सा अभी धान की नर्सरी डाल रहे हो अभी आप? ये नमस्कार जी भैया। जी भैया, कौन सा धान की नर्सरी है अभी? 888 सुगंध में 888 की नर्सरी डाल रहा है। तो ये क्या पहले से भिगो के रखा हुआ है, क्या ये अंकुरण किस तरह से हो गया, क्या तरीका अपनाया आपने? एक दिन पहले भिगोया, दूसरे दिन निकाल दिया, तीसरे दिन शाम को आ गया। एक दिन पहले आपने ये भिगोया है और निकाल के फिर ये कट्टे में डाला, उसके बाद में ये आया है। तो सीधा कुछ भिगोने का रहता है या कुछ इसमें जो है इसका दवाई वाई भी डाल के कुछ उपचार किया जाता है? हाँ, दवाई थोड़ी सी दवा डाली, दवा डाल के और इसमें धो के और बस बोरे में भर दिया। बोरे में भर दिया? 2 दिन ड्रम में रखा था। 2 दिन रखा था ड्रम में। तो अब इसका क्या तरीका रहेगा, किस तरह से इसकी आप करोगे, जो है बुवाई कैसे करोगे? ये आपने जो बना रखी है क्यारियां, क्यारियों में हम ऐसा करते हैं, मतलब हल्का है जैसे भीजा हुआ धान है। हाँ, सूखा धान होता है तो बह जाता है पानी से। अच्छा, भीजा हुआ धान को हम अच्छी तरह से इसमें हिला देते हैं, तो उतरका देते हैं। उतरकाने के बाद में इसमें पानी छोड़ते हैं धीरे धीरे, सब क्रियाओं में हल्का 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 हल्का। अच्छा, चलता जाता है, पानी भरता जाता है, जो भर जाएगा वो बंद हो जाएगा। उसके बाद सबरे में हो जाता है। पानी करीब करीब कितना देते हो? ज्यादा 1 अंगुल सा। 1 अंगुल सा? हाँ, बस इससे ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो अभी इस समय खाद वाद का प्रयोग नहीं करते, यूज नहीं करते? डीएपी डाल दी उसमें, डीएपी करिए। अच्छा, आपने ये इसमें अभी जो है डीएपी ये डाल रखी है, ये देखो डीएपी डाली हुई है। तो डीएपी की कितनी मात्रा डाली हुई है? डीएपी इसमें करीब 1.5 बीघा सा खेत है। ऐसी है 20 किलो सी डीएपी इसमें। 1.5 बीघे में ये 20 किलो के आसपास डाली। डीएपी के अलावा और कोई खाद? ना, कुछ नहीं, केवल डीएपी केवल डीएपी डाली हुई है। ये करीब सुगंध की करीब कितने दिनों में आपकी ये नर्सरी तैयार हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी करीब 17-18 दिन में। 17-18 दिन में? 17-18 दिन पूरी कंप्लीट तैयार हो जाएगी? कर दूंगा फिर 17-18 दिन में। तो ये डीएपी डालने के बाद भी और कोई खाद लगाओगे? थोड़ा सा केमिकल वगैरह डाल दूंगा और मतलब यूरिया लगेगा इसमें हल्का सा। केवल केमिकल, कुछ केमिकल डालोगे और थोड़ा सा यूरिया डालूंगा। यूरिया क्या डालोगे, कितनी मात्रा डालोगे? यूरिया ज्यादा इसमें सबरे खेत में 5 किलो 6 किलो यूरिया डालूंगा सबरे में 1.5 बीघा। कितने दिनों बाद? इसमें ऐसे डाल दूंगा 8 में 7 दिन डाल दूंगा इसमें यूरिया। 8 में 7 दिन इसमें यूरिया पानी देता रहूंगा, डाल दोगे। तो अभी कितने किलो की ये नर्सरी डाल रहे हो आप? ये 80 किलो धान है। 80 किलो धान है। तो कितनी जगह के लिए हो जाएगी ये? 1.5 बीघा के लिए। मतलब नर्सरी तैयार होने के बाद 1.5 बीघा में बुआई होगी, रोपाई होगी? रोपाई कितने? 80 बीघा के लिए। 80 बीघा के लिए, मतलब 16 एकड़ के लिए करीब आप इसको जो 1.5 बीघा कच्चा बीघा है, करीब 800 करीब 1200 वर्ग मीटर, 1200 वर्ग मीटर में ये 16 एकड़ के लिए जो है नर्सरी तैयार कर रहे हैं 80 किलो धान की। तो साथियों अभी भैया तैयारी कर रहे हैं, देख लेते हैं किस तरह से ये छिड़काव करेंगे और किस तरह से ये जो है चीजें कंप्लीट होंगी। अभी ये बाल्टी में जो है बीज ले लेंगे और इसका जो है उसमें क्यारी में सीधे जैसे हम छिड़काव विधि से अन्य फसलों की बुवाई करते हैं उस तरह से ये करेंगे। और आप देखिए किस तरह की बाद में पानी वगैरह दिया जाएगा। ये देखिए ये अभी फेंकते जा रहे हैं धान को, और खाद पहले ही इन्होंने जो डीएपी है, डीएपी पहले ही डाल रखी है। ये फेंकते जाएंगे इस तरह से, और इसके बाद में इसमें पानी चला दिया जाएगा हल्का हल्का, 1-1 अंगुल का पानी दिया जाएगा इसमें। और उसके बाद में क्योंकि ये चूंकि धान ये भीगा हुआ है तो ऊपर नहीं उठेगा, पानी में नीचे ही बैठा रहेगा। तो ये तरीका भी अच्छा है, क्योंकि जब धान सूखा होता है उसको पानी में फेंको तो कभी कभी धान नीचे सही से नहीं बैठता है, जबकि ये पहले से ही भीगा हुआ धान है तो ये साथ के साथ नीचे रहेगा, जिससे कि इसका जमाव वगैरह भी रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है आपको मैं दिखाऊं कि जैसे जो भैया ये फेंक रहे हैं, जो पहले से इन्होंने भिगोया हुआ है, तो हल्का फुल्का जो है इसमें पहले से आप देखोगे
तो ये आपको हल्का सा अंकुरण जो है इसमें ये देखिए, ये देखने को मिलेगा हल्का सा अंकुरण। और ये जो अंकुरण है ये अपने आप में बहुत मायने रखता है ये अंकुरण। ये देखिए, इससे क्या है कि जो खराब धान होता है वो बाहर निकल जाता है, और अच्छे धान का अंकुरण होता है तो जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। करीब 90% के आसपास का जर्मिनेशन इसमें इस तरह से विधि में करने पर हो जाता है। इसमें ऐसा है, हाँ, जो आदमी पानी भर के हाँ, तब मतलब बीज को उतरकाते हैं, हाँ, उसमें थोड़ा बीज कम उपजता है। मैं वही कह रहा हूँ। क्यों पड़ता है कम, मतलब होता है कि जो पानी की गाद जो होती है उससे मतलब ऊपर से धान पर गाद चुक जाती है तो कम उपजता है, वो अब नीचे भी दब जाता है। तो इसमें हल्का पानी छोड़ा जाएगा, एक आंगुर सा, तो मतलब दूसरे दिन तीसरे दिन तुम जब और पानी लगा दो तो मतलब गाद नहीं जमेगी, इस पे गाद नहीं जमेगी, पूरा धान उपजेगा इस पे। मतलब जो दाना है, कहने का भाई साहब का मतलब है कि इस पे क्या है, जैसे मिट्टी की गाद वगैरह, तो इसका ये चूर्ण होता है, ये गाद बाद में इस तरह से जम जाता है ऊपर से, तो ये अंकुरण में समस्या पैदा करता है। जबकि इस तरह से डालने से पूरा का पूरा अंकुरण 92% तक का जर्मिनेशन पूरा होना है। और ये आप 100% मान के चले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 100% जर्मिनेशन कैसे हो धान की नर्सरी का, उसका सबसे बेहतर तरीका भैया ने बताया है कि आप 100% अपनी जो है नर्सरी का जर्मिनेशन कैसे ले सकते हैं। दूसरी बात है, उत्तरकांड में एक साथ धान उतर रहा है, पानी में महसूस नहीं होता, गाद जम जाती है, कहीं ज्यादा हो जाता है, कहीं कम भी हो जाता है, पैर भी पड़ता है तो उससे पानी हिलता है तो उससे भी समस्या रहती है। अच्छा से बन जाते हैं इसके, इकट्ठा हो जाता है, अच्छा से नहीं बनेंगे बिल्कुल भी, नेट भी पूरा एक साथ उतरेगा। देखो तुम बिल्कुल एक दाना दाना, बिल्कुल और पानी के भाव से इकट्ठा भी हो जाता होगा धान। अब जैसे हवा तेज चल रही है इस समय, ऐसे में अगर फेंका तो हवा तेज होने से उसमें जो धान इकट्ठा भी हो जाता है, एक जगह हो जाता है। मान लीजिए आपने भाई पानी भर के धान ऊपर से फेंक दिया, उसी बीच में अगर तेज आंधी वांधी आ गई तो वो जो धान होता है वो एक जगह इकट्ठा भी हो सकता है, तो इससे आपकी नर्सरी में समस्या हो सकती है। जबकि इस विधि से आप अगर डालते हो तो इस तरह की समस्याएं नहीं होती हैं। साथियों ये देखो पानी चालू कर दिया है अभी, और भैया अभी फेंक रहे हैं बीज को, और जहां जहां ये फेंक दिया गया है तो ये पानी, ये आप देखोगे ये आगे चलेगा, ये पानी देखो ये जा रहा है यहाँ क्यारी में से, ये जो है ये पानी जो इसमें फेंक दिया गया है बीज, और इसमें ये पानी चल रहा है, ये देखिए इसमें ये पानी चल रहा है, और जो बीज है वो वहीं नीचे बैठ जाएगा, ऊपर ज्यादा नहीं जाएगा। ये सारा ये देखो फेंक दिया गया है इसमें बीज, और ये पूरा पानी चल रहा है, ये देखो ये पानी चल रहा है, और खाद पहले ही डाल दी है, दूसरी क्यारी में भी ये तैयारी कर दी है। तो ये इस तरह से भैया का तरीका रहता है पानी लगाने का। इस तरह से सारा ये जो है पानी लगाया जाता है, ये क्यारियों में फेंक दिया गया है बीज पहले से, ये सारी वहां तक क्यारी में फेंका गया है बीज, और दूसरी क्यारी में भी है, और इस तरह से ये जो है नर्सरी की बुवाई की जाती है। और इस तरह से भैया कहे नर्सरी जल्दी आ जाती है, कह रहे हैं 18 दिनों में ये नर्सरी रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी।